24 तारीख को करीब 3:30 बजे तब हंगामा बरप गया जब ये पता लगा कि बलरामपुर थाने का जो पुलिसकर्मी जिसको यूज़ करते हैं उस शौचालय में गुरुचरण मंडल ने गमछे से फांसी लगा ली है और उनकी मौत हो गई है। तो ये विवाद इतना गहराया कि भीड़ थाने के अंदर आ गई। थाने के अंदर आने के बाद थाने का गेट बंद कर दिया पुलिस वालों ने, और जब पुलिस ने अपना गेट बंद किया तो ग्रामीणों ने जो पत्थर मिला वो चला दिए। उसी समय जब ग्रामीण बहुत आक्रोशित थे और बिल्कुल थाने के गेट पे झूल रहे थे कि खोलो, हमें शांति मंडल से मिलना है, हमको मिलवाइए आप, उसी बीच में पुलिस थाने की खिड़की से कुछ गोला सा गिरा जिसका धुआं ही धुआं फैल गया। तो शांति मंडल साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें मारने वालों में टीआई और एसपी ये 2 किरदार शामिल थे। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। उत्तर प्रदेश और झारखंड इन 2 राज्यों की सीमा से सटा हुआ छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसका नाम है बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज का जिला मुख्यालय है बलरामपुर। जिला मुख्यालय का थाना यानी बलरामपुर थाना 3:30 बजे के बाद से लोगों के आक्रोश, गुस्से का केंद्र है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लोग मतलब सभी लोग। और शाम होते होते यानी रात करीब 10 होते होते प्रदेश की सियासत का भी केंद्र बिंदु है बलरामपुर पुलिस थाना। एक मौत हुई है उस थाने में और उस मौत के बाद पूरा बवाल मच गया है। बवाल सिर्फ उस मौत तक सीमित नहीं है, कई सवाल और भी हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। क्या है पूरा मसला, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ। हल्ला गुल्ला, हंगामा, शोर, थाने के कैंपस के भीतर घुसी भीड़, खूब हंगामा हो रहा है, गेट बंद कर दिया गया है, इतना आक्रोश है। ये जो नज़ारा दिख रहा है आपको, ये नज़ारा बलरामपुर पुलिस थाने का है, यानी बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जिला मुख्यालय का थाना। हुआ ये था कि एक बलरामपुर पुलिस थाने में एक गुमशुदगी कायम हुई थी। गुमशुदगी एक महिला की थी जिनका नाम रीना मंडल है। रीना मंडल के पति का नाम है गुरुचरण मंडल, कहीं कहीं वो दिलीप भी कहे जा रहे हैं, पर उनका नाम गुरुचरण मंडल है। गुरुचरण मंडल की जो पत्नी है रीना मंडल, वो लापता हो गई थी और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर रीना कहाँ चली गई हैं। जो गुरुचरण मंडल है वो जिला अस्पताल में संविदा कर्मी थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भृत्य के रूप में कार्यरत थे, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नहीं किसी दूसरे पद पे थे, मगर एक विषय जो आया कि हाँ वो संविदा कर्मी थे। तो इनकी जो पत्नी है रीना मंडल, इनकी दस्तयाबी के लिए या जानकारी लेने के लिए पुलिस लगातार अगर कोई पूछताछ कर रही थी तो वो गुरुचरण मंडल से ही कर रही थी। गुरुचरण मंडल लगातार जा भी रहे थे। बीते 3 दिनों से सुबह शाम का दौरा चल रहा था, सुबह बुलाया जाता था, शाम को छोड़ा जाता। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वे बीते कल से यानी 23 अक्टूबर की शाम से वापस नहीं लौटे थे। गुरुचरण मंडल, उनके पिता शांति मंडल और एक और अन्य की चर्चा होती कि वो भी, जिनका नाम मुझे नहीं पता लग पाया है, पर ये 2 नाम यानी पिता पुत्र गुरुचरण मंडल जिनकी पत्नी लापता थी रीना, और रीना के ससुर यानी गुरुचरण के पिता शांति मंडल, इनको थाने बुलाया गया था। कल से ये थाने में थे, जैसा कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं। कुछ वहाँ के हमारे स्थानीय साथियों ने हमको बताया कि नहीं, वो कल से ही थाने में थे। 24 तारीख को करीब 3:30 बजे तब हंगामा बरप गया जब ये पता लगा कि बलरामपुर थाने का जो पुलिसकर्मी जिसको यूज़ करते हैं उस शौचालय में गुरुचरण मंडल ने गमछे से फांसी लगा ली है और उनकी मौत हो गई। ये जैसी खबर बाहर आई, हंगामा बरपने लगा, लोग लामबंद होकर जुटने लगे और कस्टोडियल डेथ स्पष्ट रूप से हो गई थी क्योंकि पुलिस की हिरासत में मृत्यु हुई थी पुलिस थाने के भीतर। लेकिन इसमें नाराजगी या बवाल जो नज़ारा आप अभी देख रहे थे वो तब आया जब ग्रामीण आए,
जिस जगह के ये लोग हैं, यानी गुरुचरण मंडल और शांति मंडल, इनको इनके गांव वाले जब आए मिलने के लिए, सूचना मिली कि गुरुचरण जी की मौत हो गई है, तो उनसे जब मिलने पहुंचे गांव वाले, तो उनका कहना यह था कि इनके पिता शांति मंडल थाने में ही हैं, आप हमें मिलवाइए, हमारी बात कराइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। वो गुरुचरण के बारे में बताएंगे और हम शांति मंडल जी से मिल भी लेंगे। पुलिस इस बात के लिए कथित रूप से तैयार नहीं हुई कि गुरुचरण के पिता शांति मंडल को तत्काल ले आया जाए और उनका आमने सामने बात करा दिया जाए। इस फेर में विवाद बढ़ने लगा। आक्रोश यूं ही था कि गुरुचरण मंडल जो जीवित था, उसकी लाश है, खुदकुशी है या हत्या है, ये सवाल मुंह बायां खड़ा था। और अब शांति मंडल यानी उसके पिता से भी मुलाकात नहीं कराई जा रही थी, तो लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। ये नाराजगी बातचीत होते होते तकरार में बदली, तकरार फिर नारेबाजी में, नारेबाजी के बाद हुजूम और गुस्सा गया और वो थाने के अंदर घुस गया। कोई संतुष्ट करने वाला जवाब शायद पुलिस की ओर से इन गांव वालों के पास नहीं आया था कि आप इस वजह से शांति मंडल जी से नहीं मिल सकते। वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे और इस अस्पष्ट जवाब ने गतिरोध को और बढ़ा दिया, ग्रामीणों के गुस्से को भड़का दिया। आशंकाएं उनकी और गहरा गई कि जो गुरुचरण के साथ हुआ, जिन भी कारणों से हुआ, उस शव के रूप में दिख रहा है, तो शांति मंडल जी कहाँ हैं? पूछताछ के लिए लाए गए थे तो मिला देना चाहिए, क्यों नहीं मिला पा रहे हैं? तो ये विवाद इतना गहराया कि भीड़ थाने के अंदर आ गई। थाने के अंदर आने के बाद थाने का गेट बंद कर दिया पुलिस वालों ने, और जब पुलिस ने अपना गेट बंद किया तो ग्रामीणों ने जो पत्थर मिला वो चला दिए। किसी के हाथ लाठी आई, लाठी चल गई, तो पत्थर खूब चले, लाठी भी खूब चली, और जो गाड़ियां थी कैंपस में रखी हुई उनके साथ तोड़फोड़ हुई। पुलिस बिल्डिंग यानी थाने की जो बिल्डिंग थी उसमें तोड़फोड़ हुई। और ये सब होने के दौरान जब ये सब हो रहा था, पुलिस बाहर भी आई, फिर अंदर चली गई। उसी समय जब ग्रामीण बहुत आक्रोशित थे और बिल्कुल थाने के गेट पे झूल रहे थे कि खोलो, हमें शांति मंडल से मिलना है, हमको मिलवाइए आप, उसी बीच में पुलिस थाने की खिड़की से कुछ गोला सा गिरा, जिसका धुआं ही धुआं फैल गया। ये स्पष्ट नहीं है कि वो आंसू गैस का ही गोला था या नहीं था, मगर जैसे वीडियो में नज़ारे आए और जैसा लोगों ने कहा कि आंख जल रही थी, इससे ये लगा कि वो आंसू गैस का गोला है। इससे भीड़ थोड़ी छटी, कुछ पीछे हुए लोग। इसी दौरान पुलिस लाठी लेकर निकली और उसने लाठी चलाते हुए भगाने की कोशिश की, खदेड़ा, लोग बाहर भी आ गए। लेकिन सड़क तक दौड़ाने के बावजूद ग्रामीण वहां से हटे नहीं और फिर थोड़ी देर बाद वापस फिर थाने के सामने खड़े हो गए। अभी जो आप एक वीडियो देखेंगे, जिसको हमने थोड़ा म्यूट कर दिया है क्योंकि उसमें ग्रामीणों का आक्रोश है, ये लाठीचार्ज के ठीक बाद का नज़ारा है जब महिलाएं थाने के सामने पहुंच गई फिर से, और गालियां देते हुए वो समूह फिर थाने के अंदर घुसने लगा कि तुम लाठी चला रहे थे, चलो हमारे ऊपर गोली भी चलाओ, लेकिन शांति भूषण जो है, शांति मंडल जो है, उससे हमको मिलवाइए, हमको मिलना है। और जब महिलाओं ने अगुवाई की, महिलाएं आगे जाने लगी, तो पुलिसकर्मी थोड़ा पीछे हटे। हालांकि इस बार जो रौद्र रूप था वो रौद्र रूप अब भी था, पर थाने कैंपस के अंदर वो भीड़ नहीं गई, बाहर ही खड़ी रही और खूब हंगामा, चिल्लाचोट चलता रहा। इस पूरे मसले में अंततः शांति मंडल से मुलाकात उस भीड़ की कराई गई। कब? जब भीड़ शुरू में कह रही थी तब नहीं, जब पथराव हो गया, लाठियां चल गई, कैंपस के अंदर की गाड़ियां टूट गईं, थाने का गेट बंद हो गया, अंदर से आंसू गैस का एक गोला छोड़ा गया, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, उसके बाद भी भीड़ नहीं छटी, गेट पे खड़ी रही, और तब जाकर पुलिस ने शांति मंडल से उस भीड़ को मिलवाया जो उनके अपने गांव के थे। और उन्होंने जो कहा उसने एक नया मसला खड़ा कर दिया। आगे दिखाते हैं क्या इनसे पूछिए भैया, बोलिए कैसे मीडिया वाले हैं, पूछिए, आप बोलिए आपका क्या क्या हुआ है आपके साथ? मीडिया वाले हाथ आप लोग चुप रहे, मारे हैं सब, और कोई जो हमारा आँख ऐसे करके बोले, ऐसे हाथ पकड़ के मारे हैं सर, ऐसे आँख बंद करके और बाल ऐसे कर दिए थे। ये जो आप अभी जिन बुजुर्गवार को देख रहे थे, जो अपना दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं और बता रहे हैं कि पुलिस ने बहुत मारा, यही हैं शांति मंडल, यानी गुरुचरण के पिता
गुरुचरण मंडल के पिता शांति मंडल, जिनसे भीड़ कह रही थी हमें मिलाइए, आपके थाने में है। इनको जब बाहर लाया गया, ग्रामीणों ने घेरा। संतोषी नगर वो गांव जहां के ये पिता पुत्र रहने वाले थे, जो संतोषी नगर के बाशिंदे थे सारे, और इन्होंने अपने लोगों को बताया कि पुलिस ने बहुत मारा है, बेतहाशा मारा है। हाथ दिखाए, पांव दिखाए, चोट के भरपूर निशान थे। उन्होंने कहा कि बाल भी नोच दिए गए मेरे। और इस हंगामे में पुलिस कोशिश कर रही थी कि उनको जल्दी से वहां से हटाया जाए, ले जाया जाए, अस्पताल ले जाएं। अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने कुछ बातें मीडिया से कही। बहुत हौश-पौश का माहौल था, लेकिन फिर भी मीडिया के कैमरे पे जो उन्होंने कहा है वो यहाँ हाजिर है, देखिए उसको। मेरा नाम गुरु साहब। हाँ, क्या क्या हुआ थाने के अंदर? और से देखिए मेरा बेटा कितने बजे आप लोग आए थे और क्या क्या हुआ अंदर? वो आज 3 दिन हम लोग करा के आए थाना में सर, 3 दिन और कल आज 3 रोज हम लोग का बंद करके रखे हैं। कौन मारे हैं? अरे मारे है, देखिए ना, देखने में तो आप सबका चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे हाँ। जो पीटे हैं। पीआई साहब और एसपी साहब ज्यादा मारे हैं। पीआई साहब और एसपी साहब मारे हैं ज्यादा करके। हसीम तुम बोलो। और है हसीम आपको क्यों ले आए थे? तो शांति मंडल साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें मारने वालों में टीआई और एसपी, ये 2 किरदार शामिल थे। जब हम ये खबर को तैयार कर रहे हैं, हमारे पास ये सूचना आई है राज्य के आला पुलिस अधिकारियों की ओर से कि जो बलरामपुर के टीआई हैं वो सस्पेंड हो गए हैं। जैसी ये सूचना आई, हमने ये प्रश्न पूछा कि जो मृतक हैं गुरुचरण मंडल, उनके पिता शांति मंडल ने तो एसपी का भी नाम लिया है, तो एसपी के मामले में क्या हुआ है? तो वो प्रश्न का जवाब अभी नहीं आया है। हो सकता है कल तक चले आएगा, कोई अपडेट आएगा तो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो कस्टोडियल डेथ का मसला है या हिरासत में जो लाया जाता है व्यक्ति पूछताछ के लिए, उसको लेकिन नियम क्या है? कोई रजिस्टर होता है, कोई डायरी होती है जिसमें सारी चीजें इंदराज हों, एंट्री हों, और वो कितनी पुख्ता होती हैं? इस बारे में मेरे अधिवक्ता मित्र हैं संजय अंबस साहब, दूरभाष पर वो मुझसे समय दे पाए और मैंने उनसे जो जानकारी हासिल की, जो उन्होंने बताया कि हिरासत में लाए जाने के लिए क्या नियम कानून है, वो भी आपको बताते हैं, मगर आगे। प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर हैं संजय अंबस्ट, अंबिकापुर में। वकीलों से इत्तफाकन दोस्ती अच्छी हो जाती है और संजय से कई बार मैं जब कानूनी चीज़ों को समझना होता है तो मैं उनके पास जाता हूँ। तो इस कस्टोडियल वाले मसले को लेकर कि हिरासत में जब पुलिस किसी को बुलाती है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, मैं इसको लेकर उनसे भी बात किया और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं बड़ी गौरतलब हैं, अहम हैं, ज़रूरी हैं। मसलन कि नोटिस देना है घर वालों को, जिसको आप बुलाएंगे उसको नोटिस देना है पहले, उसके घर वालों को। बगैर नोटिस, बगैर लिखित सूचना के आप उसको नहीं ला सकते, ये प्राथमिक नियम है। अगर आपको ध्यान हो तो ये उन नियमों में से एक नियम है जो अक्सर थाने के बोर्ड पर लिखा रहता है कि कैसे हिरासत या कैसे पूछताछ के लिए लाया जाएगा, उसके क्या नियम है। 11 बिंदु रहते हैं उसमें से एक अहम बिंदु है कि नोटिस आपको देना है, लिखित सूचना पुलिस वाले साहबान को देनी है जिनको उनको बुलाना है। दूसरा जो अहम सवाल है इस बलरामपुर वाले मामले में, इसमें कहा यह गया है कि जो मृतक हैं गुरुचरण मंडल, जिनका शव उन्हीं के गमछे से फांसी लगे हाल में मिला है, वो जगह थी पुलिस थाने का शौचालय, जिसको पुलिसकर्मी यूज करते हैं। अब प्रश्न ये है कि पुलिसकर्मी कैसे जो पुलिसकर्मी जिस शौचालय को यूज करते हैं वहां पे ये पूछताछ वाला बंदी कैसे गया, व्यक्ति कैसे गया? क्योंकि मूलतः फिर इसको तो आगंतुक कक्ष में होना था, और आगंतुक कक्ष में या विवेचक कक्ष में वहां पर भी शौचालय की व्यवस्था होती है, तो ये वहां नहीं थे। इनका शव वहां मिला जहां पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते थे। ये कुछ बिंदु हैं, ये कुछ मसले हैं। इसको आगे बताऊं उसके पहले जरा उन महिला अधिकारी की बात सुन लीजिए जिनके साथ गुरुचरण मंडल काम करते थे, जो कह रही हैं कि आत्महत्या नहीं कर सकते हो, कुछ दूसरा मसला है। आगे अहम बिंदु हैं जो पुलिस अभिरक्षा को लेके कुछ नियमों की जानकारी देते हैं, मगर उसके पहले उनकी ये बात सुनिए, वो जो महिला अधिकारी कह रही हैं। हम एनएचएम कर्मचारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। हमारे यहाँ पर एक गुरुचरण मंडल करके कार्य करते थे,
उनका आज लगभग 3-3:30 बजे यहाँ पुलिस थाने के कस्टडी में ही मौत हो गई है। और पूछने पे बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में वहाँ के बाथरूम में जा कर के अपने आप को फांसी लगा ली। और अभी फ़िलहाल उनका शव हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम में रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर पुलिस थाने में इसलिए आए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस थाने पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और अभी हमने एएसपी से बात किया, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने टीआई से बात किया, वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला कि यहाँ हुआ क्या। तो हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ है ना, एक किसी की जान गई है तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यहाँ जांच होनी चाहिए कि गलती किसकी है। अगर थाने में आके कोई सुसाइड कर सकता है तो क्या यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है उतनी अच्छी नहीं होती क्या? तो ये हमारे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमको ये भी डाउट है कि उसने सुसाइड किया है या अलग से उसको कोई टॉर्चर हुआ है, क्या हुआ है, हमें नहीं पता है। तो हम इसकी निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि जांच हो और जो भी जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो। वजह क्या समझ में आ रहा है? जी, उनके कुछ पर्सनल वजह थे, है ना, पारिवारिक कुछ समस्या थी जिसके कारण पूछताछ के लिए उनको लास्ट 15 डेज से बुलाया जा रहा था और वो पुलिस को कोऑपरेट करते हुए लगातार आ भी रहे थे। अभी लास्ट 3 डेज से लगातार उनको बुलाया जा रहा था और वो इसी सिलसिले में अपने पिता के साथ आज यहाँ आए थे। तो उनके पिता भी यहाँ हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। और जो हैं उनके साथ जो गुरु थे वो अपने आप को फांसी लगा लिए। अब क्या रीज़न है, हो सकता है उनसे, उनके पिता से बात हो तो और क्लियर समझ में आएगा। ये बता रही हैं कि आत्महत्या हो ही नहीं सकती, वो आत्महत्या नहीं करेंगे, पारिवारिक कारणों से परेशान थे। जाहिर है पत्नी का जो मसला था, उनकी रीना मंडल जो लापता हो गई थी, कहाँ गई हैं, उसको लेके वो लगातार मदद कर रहे थे, लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, पुलिस जब बुलाती थी जाते थे, मगर खुदकुशी नहीं कर सकते। वो सवाल उठा रही कि कुछ घटना घटी है, कुछ गड़बड़ हुआ है, मामला जांच होनी चाहिए उसकी। तो चलिए, खैर जांच को लेकर ये भी है कि जब पुलिस थाने में कोई मौत होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुछ निश्चित प्रारूप नियम हैं जो ये कहते हैं कि उसकी जज जांच करेंगे, यानी न्यायिक जांच होती है उसकी। दंडाधिकारी यानी एसडीएम स्तर का अधिकारी जांच नहीं करता, जज जांच करता है, ये नियम में है। तो संभवतः इसकी भी घोषणा हो गई है। बहरहाल जो मूल प्रश्न है कि थाने में क्या ऐसा होना चाहिए या क्या होता है जो अनिवार्य है कि होना ही चाहिए, तो उसको लेके मेरे अधिवक्ता साथी संजय बस्ट जी ने बताया कि 2005 का मसला है। डीजीपी, अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो अशोक दरबारी थे। हिरासत में मौतों का सिलसिला उस समय कुछ ज़्यादा चर्चाओं में था। दिलचस्प ये है कि मसला तब कवर्धा का ही था। कवर्धा से ही कुछ ऐसे मामले उठे थे कि बड़ी किरकिरी हुई थी पुलिस की कि हिरासत में मौत हो गई है, मर रहे हैं लोग, और पुलिस इसके लिए कोई पृथक व्यवस्था करनी चाहिए पुलिस को। तो अशोक दरबारी जो डीजी थे, उन्होंने 2005 में एक परवाना जारी किया था और एक हवालात रजिस्टर रखे जाने के निर्देश दिए थे। जो पुलिस मैनुअल है उसके अनुसार थाने में 28 रजिस्टर होते हैं, 28। 29वां रजिस्टर जो है वो होता हवालात रजिस्टर। परवाने में स्पष्ट निर्देश था कि इसको अलग रखा जाएगा। हवालातियों के बारे में, यानी जिनको आप लाएंगे हवालात में रखेंगे या पूछताछ के लिए रखेंगे, उसका हवाला इसमें रहेगा हवालाती रजिस्टर में। पूरा ब्यौरा कि कब लाया गया, कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, लाने वाला कौन था, कब लेने गया था, कब ये आया था, ये सारा ब्यौरा उस हवालाती रजिस्टर में रखा जाता है। अब एक विजिटर रजिस्टर होता है थाने में, उसमें भी उस व्यक्ति का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होता है जो थाने में आता है या कि बुलाया जाता है या कि लाया जाता है। वो क्यों आया, कब आया, जिस वजह से आया, उसकी उस मामले की जांच कौन कर रहा था, उसका आयु कौन है, कब उसके लिए बुलावा भेजा गया था, किस जरिए भेजा गया था, नोटिस को किसने तामील किया था, कब तामील हुआ था, और वो व्यक्ति कब आया थाने में, ये सब कुछ उस आगंतुक रजिस्टर में भी, विजिटर रजिस्टर में भी दर्ज होता है नियम के अनुसार। तो हवालाती रजिस्टर और आगंतुक रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर हैं जिसका रिकॉर्ड होना चाहिए और रिकॉर्ड में सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण वो नियम कानून थे
जो किसी भी थाने में उपलब्ध होते हैं। 29वां रजिस्टर बलरामपुर थाने में तो होगा, एंट्री सटीक होगी या नहीं होगी। और चलते चलते अब एक दो बातें और जान लीजिए। बलरामपुर थाना अभी हालिया दिनों बहुत चर्चाओं में आ गया था। चर्चाओं में तब आया था जब सूरजपुर में प्रधान आरक्षक तालिब की पत्नी और बिटिया की नृशंस हत्या कर दी आरोपी ने। वो आरोपी जादुई और रहस्यमय तरीके से जिस थाने के सामने पकड़ा गया वो थाना बलरामपुर था। वो आरोपी हवालात के भीतर से जिसकी तस्वीरें ली गईं और बहुत तेजी के साथ वायरल की गईं, वो हवालात बलरामपुर थाने का था। वो तस्वीरें, वो वीडियो जो तत्क्षण वायरल हुई, वो भी बलरामपुर पुलिस थाने से थी। बलरामपुर को लेकर ये छोटी कुछ जानकारियां थी जो आपको देने में हाजिर हुआ था। फिर कोई अपडेट आता है, फिर कोई नई सूचना आती है, फिर कोई नई जानकारी आती है, वो आपके सामने लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए